हर मुस्कुराहट में वीरानी है, जो था अपना वो दूर सा क्यों है। हर रिश्ता जहाँ में रह गया, वक्त ने कैसा रंग दिखाया, वो रिश्ता ही दर्द बन गया। हार अगर मेरे नसीब में भी होगी ना, तो अपने नसीब को हरा दूंगी मैं। नेमत आए ना, उसे कहना है तुम्हें बाजार ले जाए, कोई अच्छा सा सूट ले आना अपने लिए। अच्छा ठीक है ना? उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन अब थोड़ी देर में मुझे बुखार चढ़ जाएगा। आपकी बेटी नहीं आए? वो दरअसल इनके बड़े बेटे यानी कि मेरे मियाँ वो बिजनेस के सिलसिले में ना कराची गए हुए हैं। हमारा ख्याल है मंगनी की अंगूठी शायद घर रह गई है। क्या मंगनी की? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद पता चल जाएगा। वैसे भी शादी तो यहाँ होगी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम कोई हॉल बुक करवा लेंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बन गया रहमत के फैसले से शफकत हम खुश हैं। इसको बिजनेस का बहुत ख्याल है, बहुत परवाह है इसको। ये अच्छी बात है, इसी बिजनेस की वजह से इस खानदान का नाम रोशन है। लेकिन एक भाई को तो वहां पे होना चाहिए ना बीजान। हाँ तो ठीक है, तुम चले जाओ, सादिया को उसके बेटे के पास रहने दो। बीजान अब उससे बोल दिया है, वो तैयार हो रही है। अच्छा बीजान, मैं अब चलता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। अरे तुम्हारी फ्लाइट तो 10 बजे है बेटा। जी बीजान, मुझे ज़रा पहले निकलना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में वकील से मिलना है, उससे कॉन्ट्रैक्ट लेना है। और वैसे भी आपको तो पता है आजकल रश कितना ज़्यादा हो गया है ट्रैफिक का। ठीक है, जाओ, खैर से जाओ, राब्ते में रहना। अच्छा इजाज़त दीजिए। जी इधर आओ, खैर से जाओ, खैर से जाओ। ओके शफकत। देखा, ऐसी मेहनत से खाकानी खानदान का नाम रोशन होगा। तुम भी कुछ सीख लो इससे। जी बीजान। शुक्र है बैग मैंने टाइम पे पैक कर दिया, वरना रहमत तो बहुत बोलता है। उफ। आपी, ये क्या? ये तुमने मेरे झुमके क्यों पहन लिए? मैंने नहीं तैयार होना, और दूल्हा भाई ने कहा था कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम अपनी आपी का इस्तेमाल कर सकती हो। उस वक्त मना करना था ना, अब कह रही हो ये क्यों पहन रही हो। अच्छा बाबा ठीक है, पहन लो। हेलो। हाँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जब मैंने कहा है तो मैं आऊँगा, बाकी मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। ओके, ये लीजिए अपना सूटकेस। हाँ थैंक यू। दुआ करना कि मैं कामयाब वापस आऊँ। मेरी दुआएं हर कदम पे आपके साथ। अल्लाह आपको हर बला से महफूज रखे।
आयजा मेरी बात तो सुनो भाई, मैं लेके तो गया हूँ शॉपिंग के लिए। मुझे नहीं सुनी आपकी कोई भी बात, तुम्हें पसंद नहीं है, इसमें मेरा क्या कसूर है? और अब मैं जाऊंगी भी नहीं आपके साथ। ये क्या बात हुई? क्या हुआ भाई? भाई इसको शॉपिंग के लिए लेके गया था, हर जगह लेके गया, इसको कुछ पसंद ही नहीं आता तो मैं क्या करूं? हाँ, और साथ में ये भी कह दिया था कि जल्दी करो जल्दी करो। अब इतनी जल्दी में शॉपिंग होती है क्या? जल्दी में तो खैर कुछ भी नहीं होता, वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम होता है, समथिंग लाइक दैट। तो उसके फैसले जल्दी के अच्छे नहीं होते। बहरहाल तुम लड़ाई एंजॉय करो, मुझे हो रही है देर, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। तुम कहाँ आ रही हो मेरे साथ? आराम से यहाँ बैठो, जाके तैयार हो, तुम्हें जाना नहीं है शादी पे? जाओ, बाय। आयजा आंटी मेहमान आ गए। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं देखती हूँ जाके। हाँ मामा, बस 2 मिनट। आपकी बेटी नहीं आए? वो दरअसल इनके बड़े बेटे यानी कि मेरे मियाँ वो बिज़नेस के सिलसिले में ना कराची गए हुए हैं। और ये है ना, ये मेरी देवरानी है। उनसे छोटा जो मेरा देवर है ना, वो दरअसल माजूर है। और इसका बेटा ना असद, वो बीमार था, इसलिए उसकी केयर के लिए ना वो मेरे देवर घर पे ही रह गए। तो क्या था अगर 2-3 दिन के बाद शादी के दिन रख लेते? दरअसल नहीं, हमारी फैमिली में ऐसे नहीं होता। बस हमारी फैमिली में तो जो बीजान ने एक दफ़ा मुंह से निकाल दिया वो बदल नहीं सकते, है ना बीजान? मैं ठीक कह रही हूँ ना? वो बेटा जरा सबके लिए पानी लेकर आना। खाली पानी? यहाँ पानी से मतलब बोतलें ही हैं। बन गया सबसे पहले तो ऐसा करें कि आप मुझे एक मोबाइल लेकर दें। ओके, कैसा मोबाइल पसंद करोगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे अपने जैसा ही मोबाइल लेकर दें? अच्छा, हाँ, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता। बल्कि मैं खुद भी सोच रहा था कि मेरा मोबाइल कुछ आउटडेटेड हो गया है, सो आई हैव टू चेंज इट। ठीक है, हम दोनों एक जैसे मोबाइल लेते हैं। ठीक है।
तुम्हारी हर चीज पे पहला हक सिर्फ मेरा है। तुमने मुझसे नीमू को दूर किया ना, मैं तुम्हें सबसे दूर कर दूंगी। प्लीज देखना किसका फोन है। हॉस्पिटल से है। हॉस्पिटल से इस वक्त? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। लेकिन सर, मैंने आपको बताया तो था। ठीक है सर, मैं कुछ करती हूँ, मैं आ रही हूँ। अभी तैयारी में कितनी देर है बेटा? मामा, एक इमरजेंसी आ गई है। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? मामा, हॉस्पिटल में एक पेशेंट बहुत सीरियस है और हमारे सीनियर डॉक्टर आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन बेटा, घर में इतने सारे मेहमान आए बैठे। मामा, आप प्लीज़ नेमत को बुला दे, वो हॉस्पिटल के मामलात को समझता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा। तुम्हारी होने वाली सास क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेंगी मामा, मैं खुद जाके नेमत से बात। नहीं, तुम रुको, मैं बुलाती हूँ उसे। पता नहीं क्या होने जा रहा है। अल्लाह, जाओ, जाके पता करो कितनी देर है। जी बीजान। नेमत। जी आंटी। बेटा, रिमशा बुला रही है, कोई ज़रूरी बात करनी है। कोई ज़रूरी बात होगी बीजान, मैं सुन के आता हूँ। बीजान, ये मंगनी से पहले लड़का लड़की का मिलना, ये कोई नई रस्म है इनकी फैमिली में? आजकल कौन सी रस्में? रस्में तो हमारे ज़माने में होती थी। मंगनी से लेके शादी तक अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे शौहर को, वो मेरी शक्ल देखने को तरस गए थे। अच्छा, तो अब आप उन्हें देखने को तरस रही होंगी, क्योंकि 1 साल तो हो ही गया होगा, है ना? जी जी। आपको कैसे पता चला? आपकी आह से पता चला। बिल्कुल थकी भी लग रही थी आप। जी सर, आई कैन अंडरस्टैंड इमरजेंसी है, पर सर वो मंगनी राइट सर। जी, जाना तो पड़ेगा, पर क्या करूं यार, बीजान नहीं मानेंगी। नेमत, 2 जिंदगियों का सवाल है। अगर मेरे सीनियर्स अवेलेबल होते तो वो कभी मुझे फ़ोन ना करते। एंड आफ्टर ऑल, डॉक्टर होने का फ़र्ज भी तो यही है ना। बात करके देखता हूँ। बन गया अल्लाह, वो गड़बड़ तो नहीं होगी? लगता है रिमशा ने ना कर दी। बीजान, वो रिमशा को हॉस्पिटल से कॉल आ गई इमरजेंसी, उसको जाना पड़ेगा। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम ज़रा मंगनी की रस्म जल्दी से कर लें। क्या कह रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? बीजान, 2 जिंदगियों का सवाल है, इमरजेंसी है, प्लीज़। 2 जिंदगियों का सवाल है? यहाँ हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर हम अपनी हैसियत से नीचे आकर तुम्हारी बात मान रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है नेमत कि तुम बढ़ते ही चले जाओ। बीजान, मैं आपसे पूछने आया हूँ ना, इजाज़त मांग रहा हूँ। भाभी, आप ही समझाइए ना। बीजान, ऐसा करते हैं कि मंगनी की रस्म जल्दी से अदा कर देते हैं, तब तक खाना लग जाएगा। इतनी देर में ये लोग होके आ जाएंगे, उसके बाद हम बाकी बातें कर लेंगे। हाँ सही है, सादिया भाभी ठीक कह रही है। मगर मर्जी तो हमारी बीजान की चलेगी। क्यों बीजान, मैंने ठीक कहा ना?
अस्सलाम वालेकुम। अब नेमत, वो हॉस्पिटल से फिर फ़ोन आया है। प्लीज़ बीजा मान जाएं, ये दोनों नेक काम करने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है इस नेक काम के बदले में अल्लाह ताला इन दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दें। बीजान प्लीज़ आप पहनाएं अंगूठी। बीजान अंगूठी पहनाए ना। अंगूठी कहाँ चली गई? नहीं, ये हमारे लाडले बेटे की पहली खुशी है। इसका एक एक पल हम अपनी यादों में सजाना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप दोनों अस्पताल से होके आ जाएं। हम नहीं चाहते कि किसी की बद्दुआ आपको लगे। हम मंगनी की रस्म इनकी वापसी पे कर लेंगे। इस खानदान का हर फर्द समझ से बाहर है मेरी। जी बीजान, जैसे आपकी मर्जी। बाबा, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कुछ नहीं मेरी जान, ऐसे ही। जब आप बड़े हो जाओगे ना, फिर आपके पापा की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। चलो मैं पानी और लेके आता हूँ और आपको बैंडेजेस करता हूँ। लेट जाओ। तुम्हें भूख नहीं लग रही? बहुत लग रही है, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। मुझे भी ना बहुत ही भूख लग रही है। बहू, बीजन मैं साथिया हूँ। कलसुम भाभी वहाँ बैठी है, जिन्हें आप बहू कहती हैं। बीजान, आपने मुझे बुलाया? तुम चुप करो। नहीं, वो मुझे ऐसा लगा जैसे आप मुझे बुला रही हैं। चुप रहो। सादिया। जी बीजन। हमारा ख्याल है मंगनी की अंगूठी शायद घर रह गई है। क्या मंगनी की? आहिस्ता बोलो। मेरा ख्याल है वो गलती से आयजा के पास रह गई है। तुम
ड्राइवर के साथ घर जाओ और वो अंगूठी लेके आओ। लेकिन बीजान, आप ड्राइवर के साथ अकेले तो नहीं जाने देती। इसीलिए मैं तुम्हें कभी कोई काम नहीं कहती। मौके की नजाकत को समझो। चलो उठो। जी बीजान। लगता है बीजान को ना भूख लगी है, इसलिए वो सादिया को कुछ लेने के लिए भेज रही है। सादिया, कहाँ जा रही हो? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। बहू, तो सादिया जी। यहाँ आके बैठो तुम। अब तक किसी का फोन नहीं आया। क्या हुआ होगा वहां? अब तक तो बीजान की इज्जत खाक में मिल ही चुकी होगी। जाहिर है मुझे अपनी बहू का सपना दिखा के वो खुश कैसे रह सकती हैं? खुश तो वो डॉक्टर रानी भी नहीं रहेगी। डॉक्टर रिमशा, आप जल्दी से ऑपरेशन थिएटर जाएं। मरीज की हालत बहुत सीरियस है। क्या घर पे रहेगी? अच्छा तुम परेशानी हो, तुम पहुंचो, मैं पूछता हूँ कि कहाँ है रिंग। आयजा घर पे ही है ना, उसको पता होगा। ठीक है ठीक है। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं पता करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अरे वाह, क्या सन्नाटा है यहाँ। वहां भी इसी तरह खामोशी ही होगी। आयजा। अरे शफकत भाई, आप? आयजा भाई, मंगनी की अंगूठी कहाँ है? मंगनी की अंगूठी? ये तुमने मेरे झुमके क्यों पहन लिए? मैंने नहीं तैयार होना, और दूल्हा भाई ने कहा था कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम अपनी आपी का इस्तेमाल कर सकती हो। तो क्या था अगर 2-3 दिन के बाद शादी के दिन रख लेते? दरअसल नहीं 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 नहीं, हमारी फैमिली में ऐसे नहीं होता। तुम्हारी बात मान रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है नेमत कि तुम बढ़ते ही चले जाओ। मुझे अपनी बहू का सपना दिखा के वो खुश कैसे रह सकती हैं? खुश तो वो डॉक्टर रानी भी नहीं रहेगी। अरे वाह, क्या सन्नाटा है यहाँ। वहां भी इसी तरह खामोशी ही होगी। आयजा। अरे शफकत भाई, आप? आयजा भाई, मंगनी की अंगूठी कहाँ है? मंगनी की अंगूठी? ये तुम्हारे हाथ में क्यों पहनी है तुमने? तो इसमें क्या हो गया अगर मैंने पहन रखी है? अरे भाई, बदशगुनी होती है और क्या होता है? क्या बेवकूफ लड़की हो तुम। शफकत भाई, बीजान बहुत नाराज होंगी। आप प्लीज सादिया भाभी से कहना कि उनसे माफी मांग ले मेरी तरफ से। तुम ऐसे काम करती क्यों कि बाद में माफी मांगनी पड़े? बेवकूफ। पता नहीं कब समझ आएगी इस लड़की को। वाह मेरे मालिक, वाह। जैसे इस अंगूठी पे पहला हक मुझे दिया है ना, बस इसी तरह सारे हक मुझे दे देना। सर, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं नहीं थैंक यू, मैं ठीक हूँ। सर, आपके लिए चाय लाऊं? नहीं नहीं, अभी नहीं, बहुत शुक्रिया। सर, मुझे पता है आप काफ़ी टेंशन में हैं। आपकी फैमिली पीछे इंतज़ार कर रही है। जी ऑब्वियसली, और क्या करें, काम तो काम है। वहाँ पर तो लोग वेट कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं। एनीवेज थैंक यू। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। बीजान, ये सादिया कहाँ गई है? चुप करो। लेकिन काफी देर हो गई है, उसे आ जाना चाहिए था। और आप तो इस वक्त तक खाना खा लेती है ना, आपको भूख लग गई होगी। बहू, चुप करके बैठो। सॉरी, कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है।
मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ कि जल्दी आ जाए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आराम से आने दो, काम कर रहे होंगे वो। जब तक वो नहीं आते कोई गीत वीत गा लेते। हाँ ये ठीक है। अरे लड़कियों, कोई गीत वीत गाओ ना। एक्सक्यूज मी। शफकत भाई, सादिया भाभी चली गई हैं? हाँ चली गई, असद को देख के गई हैं। भाई माँ के दिल को तसल्ली नहीं होती, बाप चाहे जो कुछ मर्जी कर ले। काश मेरी भी माँ जिंदा होती। तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी है क्या? नहीं, तो फिर? बस वैसे ही कभी कभी याद आ जाती है तो दिल भर आता है। अरे बेवकूफ़, हम सब हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, क्यों परेशान होती हो? जाओ जाके आराम करो। नहीं नहीं, मैं बीजान का वेट कर रही हूँ। आप चाय लाऊं आपके लिए? बना लोगी? हाँ ठीक है, मिलेंगे। थैंक यू। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट केस है। थैंक्स गॉड माँ और बच्चा दोनों सेफ है। चलो शुक्र है, चले। ये तुम्हारा फ़ोन कब से बोल रहा है यार? देखो किसका फ़ोन है? आंटी का, उनको बोलो बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। हेलो, हाँ मामा, ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, बस मैं 5 मिनट में यहाँ से निकल रही हूँ। हाँ मामा, आप परेशान नहीं हो, मैं बस निकल रही हूँ हॉस्पिटल से। ओके ओके, बाय मामा। तुम चेंज करके आओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। हाँ। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया। वो नेमत और रिमशा बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। सादिया पता नहीं क्यों नहीं आई। गाना गाओ लड़कियों, चुप क्यों हो गई आप लोग? लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया। पता भाई, जरा जल्दी गाड़ी चलाएं, बीजान का फोन आ रहा है बार बार। कब्बख्त, फोन क्यों नहीं उठा रही? बीजान, हो सकता है वो लोग बाहर आ गए हों, मैं देख कर आऊं? हाँ जाओ देख के। ये तो रहमत भाई हैं। ये यहाँ क्या कर रही हैं? तो कराची गए हुए थे। बन गया वो आ गए बीजान? कौन सा आदिया? नहीं नहीं, नेमत और रिमशा। आइए फिर मंगनी की रस्म करते हैं। हाँ चलो। बीजान, अब आप भी पहनाए ना। जी बीजान, पहनाइए। क्या बात है बीजान, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। आपकी बहू भी नहीं आई अभी तक? नहीं, आती होगी वो। ये हमारी खानदानी अंगूठी है,
हमारी सास ने हमें पहनाई थी हमारी मंगनी पे। ये मैं आपको पहना रही हूँ। जैसे हमने खाकानी ख़ानदान की जिम्मेदारियाँ निभाई, अब तुम भी उसी तरह खाकानी ख़ानदान की जिम्मेदारियाँ निभाओगी। मेरे ख्याल में अब शादी हमें जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए। इस पर बैठकर बात कर लेंगे। अभी आइए खाना खाते हैं। आइए। आ जाओ बेटा। चलो मैं आ रही। बीजान बस इतनी देर क्या लगा दी तुमने? वो बीजान बस मैं। अच्छा चलो, बाकी बातें घर चल के करेंगे। चलो खाना खाओ चल के। अरे शफकत भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो यार, असद को भूख लगी है, जिद कर रहा था कि मुझे ऑमलेट खाना है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बना देता हूँ। आप कैसे बना सकते हैं? ओह, आई एम सो सॉरी। आपको बहुत बुरा लगा होगा ना? जब तकदीर के बेरहम हाथ इंसान को तोड़ देते हैं तो उसके पास सिवाय महरूमियों के और कुछ नहीं बचता। आप कहें तो मैं कुछ मंगवा लेती हूँ कॉल करके। तुम खुद नहीं बना सकती? ये भी है। ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ। थैंक यू। वैसे शफकत भाई, इतनी देर हो गई है, उन लोगों को तब तक आ जाना चाहिए था ना? अरे भाई, शादी ब्याह के फंक्शन तो ऐसे ही हैं, जब शुरू हो जाए तो फिर खत्म होने का नाम कहाँ लेते हैं। एक बात पूछूं? अंडा बनाने की तरकीब? नहीं। क्या? अब मैंने ये पूछना था कि आप सादिया भाभी से शादी से पहले भी प्यार करते थे ना? नहीं, मैंने तो सादिया को देखा भी नहीं था। सीरियसली? तो अगर किसी को मोहब्बत हो जाए शादी से पहले तो? भाई मेरे ख्याल में अक्सर लव मैरिजेस नाकाम हो जाते हैं। क्यों? शादी से पहले की जाने वाली मोहब्बत दो इंसानों तक महदूद होती है, और शादी के बाद यही मोहब्बत दो खानदानों में बढ़ जाती है, और फिर मोहब्बत का यही बंटवारा जुदाई का सबब बनता है, नाकामी का सबब बनता है। आपको ये सोच कैसे आई? भाई किताबों में पढ़ा है और उम्मन ऐसा होते हुए देखा है। ठीक है, मैं बना लेती हूँ, फिर आप चाहें बेशक। चलो, थैंक यू सो मच। नो इश्यू। बीजान, जल्दी जल्दी में किसी चीज़ की कमी रह गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, आपने तो बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ था, खाना भी बहुत मजे का था। क्या ये सब आपने अकेले किया? नहीं नहीं, आस पड़ोस के लोगों ने बहुत मदद की। बारात में कितने लोग आएंगे? खुशी में तो सब लोग शामिल होते हैं, गमी में कोई कोई आता है, इसलिए मैं भी कुछ कह नहीं सकती। चलें, आप कल बता दीजिएगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद पता चल जाएगा। वैसे भी शादी तो यहाँ होगी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम कोई हॉल बुक करवा लेंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे एक गेस्ट हाउस का बहुत बड़ा बागीचा है, मेरा ख्याल है आप अपनी बेटी को लेके वहां आ जाए, शादी वहां होगी। मैं जानती हूँ ये कुछ अजीब सी बात है, लेकिन इस तरह हम अपने मकाम को भी देख रहे हैं और हमारे ख़ानदान में लोगों को बराबरी का एहसास होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये मेरे लिए मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। आप अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोच लीजिए। वैसे कल मैं गेस्ट हाउस खुलवा दूंगी,
आके देख लीजिएगा। नेमत उठो, चले, उठो बेटा। वालेकुम। बन गया तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी अंगूठी पहनानी पड़ी। आई एम सॉरी बीजान, वो आपको तो पता है ना कि मुझे भूल जाने की आदत है, तो इस वजह से। और वो अंगूठी भी इतनी अच्छी थी कि बताने का दिल ही नहीं चाह रहा था। ठीक है, फिर ये अंगूठी रखो, तो खुद ही पहनो। बहुत शुक्रिया बीजान। जी बीजान, आपने मुझे बुलाया? मैं जितना चाहती हूँ कि इस घर की जिम्मेदारी तुम पे सौंपूं, तुम उतना ही मायूस करती हो मुझे। जब तुम्हें मैंने कहा था कि अंगूठी लेके फौरन पहुंचो, तो तुम कहाँ रह गई थी? बीजान, मैं तो अंगूठी लेके घर से फौरन निकल गई थी। सादिया भाभी, गलत बोल रही हैं आप। शफकत भाई से बैठ के आप बातें कर रही थी। वो तो मैं ना जाती ना, तो आपको याद भी नहीं रहना था। बीजान, मैं तो सिर्फ अपने बेटे की। क्या मतलब है तुम्हारा बेटे की तबीयत? जब मैंने तुम्हें भेजा है कि अंगूठी लेके आओ, तो तुम रुक के अपने बेटे की तीमारदारी क्यों कर रही हो? उसका बाप था ना उसका ख्याल रखने को। तुमने मेरे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी। नहीं बीजान, ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए इस खानदान की इज्जत सबसे पहले है। कितना झूठ बोलोगी? बड़ा दुख होता है मुझे ये कह के कि तुम हमारी बहू हो। बीजान, जो कुछ भी हुआ और जिसकी वजह से हुआ, आप उसे तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन जिसका कोई कसूर नहीं है, आप उसे मुजरिम बना रही हैं। ठीक है, अगर आपकी नजर में मैं कसूरवार हूं, तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। बीजान, माफ कर दीजिए ना, इंसानों से गलतियां हो ही जाती हैं। प्लीज बीजान, माफ कर देना। जा। वो ठीक करे ना। इसीलिए कहती थी मैं, जिन लोगों को दूसरों की इज्जत का एहसास ना हो, उनसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। अब मैं किस किस बात का जवाब दूंगी लोगों को? मम्मा, मुझे पता है कि आपको बीजान की बात बहुत बुरी लगी है। मैंने नेमत से भी बात की है, वो भी इस मामले में बहुत अपसेट है। तो उससे कहो अपनी बीजान को समझाए, ऐसा थोड़ी होता है। मम्मा, मैं उससे ये भी कह चुकी हूँ, मगर वो कहता है कि बीजान वैसे ही बहुत मुश्किल से शादी के लिए राजी हुई है, अब वो उन्हें और कुछ नहीं कह सकता। तो फिर ये रिश्ता तोड़ दो। ये आप क्या कह रही हैं मम्मा? सही कह रही हूँ मैं। मम्मा प्लीज प्लीज जरा आराम से सोचिए मम्मा। बीजान भी तो अपने बेटे की मोहब्बत में मान गई है ना, आप भी प्लीज मान जाए। दुनिया वालों का क्या है, वो तो बातें करते रहते हैं ना मम्मा। तुम तो पागल हो गई हो रिंशा। हाँ, मोहब्बत में इंसान पागल ही तो होता है। प्लीज मान जाए मम्मा। अगर कोई कुछ कहेगा ना, तो मैं उसे खुद जवाब दे दूंगी। प्लीज। प्लीज मम्मा।
हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, आप कराची पहुंच गए? मैं कराची से वापस आ गया हूँ, ऑफिस से कॉल कर रहा हूँ। क्या? इसका मतलब है कि मैं 2 दिन सोती रही हूँ? और बेवकूफ़, ये उसी रात की सुबह है। मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है और मैं ऑफिस से कॉल कर रहा हूँ। डेथ हो गई है? सुबह सुबह किसकी? और डेथ नहीं हो गई, बैटरी डेड हो गई है फोन की। ओह अच्छा, सॉरी, वो अभी नींद से जागी हूँ ना, तो इसलिए सही तरह समझ नहीं आ रही है। वैसे तो मैं बड़ी समझ आती है। अच्छा, आप बीजान को बता देना कि मैं वापस आ गया हूँ। ओके जी, अच्छा, मैं बता दूंगी। हाँ ओके। डेथ अच्छा बहाना हो सकता है, लेकिन अब सोचना यह है कि मारना किसको है। तुमने नाश्ता नहीं किया? इतनी जिल्लत उठाने के बाद भी कह रहे मैं जाके उनके सामने बैठूं। अरे यार, अब तक तो वो भूल भी चुकी होंगी। लेकिन मैं नहीं भूली और ना ही भूलूंगी। क्यों जरा सी बात को इतना तूल दे रही है? शफकत, ये आपके नजदीक जरा सी बात होगी। देखो सादिया। शफकत प्लीज, मेरी मोहब्बत का और इम्तिहान ना लें। प्लीज आप अपना हिस्सा लें और यहां से चलें, कहीं जाके अपनी नई दुनिया बसाते। और अगर नहीं मांग सकते तो ना मांगे, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, मैं अहमद की शादी के बाद बीजी से बात करता हूँ। हारे हुए लोग इतना खुश होते हैं, पहली बार देख रही हूँ। मैं हार थोड़ी रही हूँ, मैं तो जीत गई हूँ ना। अच्छा, वो कैसे? ये देखो, ये जो अंगूठी है ना, उसके लिए आई थी, मगर मिली किसे? मुझे ना। तो फिर जीत किसकी हुई? आयजा, ये जीत नहीं, हार ही है। दिल तो करता है इसी पानी में डूब के मर जाऊं मैं। मुश्किल है क्या? इतने से पानी में डूब के मरना बहुत मुश्किल है। अपनी बीवी की फितरत दूसरी औरतों पे मत थोपो। सॉरी बीजान, मैं आपकी बात तो कर ही नहीं रहा था, मैं जनरल बात कर रहा था। वो क्या है ना कि उनकी फैमिली बहुत बड़ी है और वो घर भी काफी बड़ा है। हमारे घर में इतनी जगह नहीं है ना, इसलिए। बन गया